हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रफुल्लित होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको योगा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमें प्रातःकाल शरीर को सुव्यवस्थित, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योगा बहुत ही एक कारगर उपाय है। जिस प्रकार से किसी मशीनरी को सुव्यवस्थित रखने के लिए हमें उसमें ग्रीसिंग, ऑयलिंग समय पे करना पड़ता है, उसी प्रकार से इस शरीर को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें योगा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, योगा एवं जप दोनों ही आप साथ साथ कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जो मेरा मानना है उसे आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम आप सुखासन या वज्रासन पे बैठ जाएं। मैं इसमें वज्रासन पे बैठा हुआ हूं और हाथ में अर्थात कर में एक माला ले लें, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, जिससे कि आप जब भी कर सकें साथ साथ। और साथ साथ आप कपाल भाती भी कर सकें। कपाल भाती मतलब जो ऑक्सीजन इनटेक होता है हमारे अंदर, उसको यह बढ़ाती है। और शरीर के ऑर्गन्स में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जब इनमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं प्राप्त होती है तो हमारे शरीर में नाना प्रकार के अवयव अथवा रोग पैदा होने लगते हैं। दोस्तों, जब हम जप करते हैं तो सर्वप्रथम अपने गुरु का नाम हमको लेना चाहिए और साथ ही उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद तदंतर प्रथम पूज्य जो श्री गणेश हैं, उनका ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवेश्वर सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। अर्थात कोई भी आप छोटा सा भी मंत्र, ओम गं गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः, कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और समस्त विघ्नों के विनाशक हैं, इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा बहुत ही आवश्यक है। उसके उपरांत आप अपने शरीर की शुद्धि कर लें मंत्रों से। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष प्राभ्यंतरं शुचिः। उसके बाद चंदन लगाने का भी विधान है। आप चंदन ओम आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकम ते प्रयच्छन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये। यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो त्रिपुंड लगा सकते हैं, और अगर आप शिव की पूजा नहीं करते हैं तो किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं तो आप उनसे संबंधित चंदन लगा लें। श्री हरि की पूजा करने चाहते हैं तो आप सीधा तिलक भी लगा सकते हैं। और फिर आप ध्यान करें थोड़ी देर। उसके बाद स्ट्रोक जब आपको मारना है तो ये देखिए, पेट में मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, तो जैसे ही करेंगे तो जितना स्ट्रोक आप मारें तो आप ये अनुभव करें कि हमारे रोम के छिद्रों तक से राम शब्द का जो स्वर है, राम जैसे जितना आप स्ट्रोक मारते हैं, माला भी घुमाते रहेंगे वैसे ही। और एक माला अगर आप घुमा लेते हैं तो 101 बार आपका या 107 बार आपका, जितनी भी माला में आपके दाने हैं, उतना जप आपका हो जाता है। तो जैसे आप एक स्ट्रोक मारेंगे तो सर से लेकर के पैर तक जितने छिद्र हैं वहां से राम शब्द का उच्चारण होना चाहिए। जिसको भी आप मानते हैं, श्री हरि को मानते हैं, श्री हरि का उच्चारण होना चाहिए आपके मन में, और साथ में स्ट्रोक लगते रहना चाहिए। इस प्रकार से कुछ इस परिस्थिति में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और साथ में आपका उच्चारण चलते रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको कपालभाति करना चाहिए। दोस्तों, अगले योगा के बारे में आपको फिर से बताएंगे। आपको हमारी ये बातें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।